हेलो व्यूवर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा स्ट्रेट एंटरप्राइजेज से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 13 जुलाई 2022 के लेवल्स को। शुरुआत करते हैं एफआईआईज और डीआईएस की एक्टिविटीज़ से। अगर हम कैश की बात करें तो एफआईआईज ने कल के दिन फिर 1565.68 मतलब अच्छी खासी बिकवाली करी है। और अगर हम जो डीआईएस है इनकी बात करें तो 140.71 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। अगर हम देखें तो एफएनओ में इन्होंने जो ट्रेडिंग करी है, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने करी है बिकवाली, अच्छी खासी बिकवाली करी है 2815.14, मतलब थोड़ा सा अपने पोजीशन को कन्वर्ट किया है। और अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पर भी 1555.54 करोड़ की बिकवाली करी है। मतलब अपनी पोजीशन को स्लाइटली फिर से चेंज किया है। अब देखना है कि ये क्यों किया है। मतलब ऑन एंड ऑन कल का एक दिन ने पूरा अभी इतने दिन का जो मोमेंटम था इनका उसका उस सबको ख़राब करके रख दिया है, राइट। अभी आगे का डिस्कशन करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। डाउ और अमेरिकन मार्केट्स नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। बाकी मार्केट्स भी मिले जुले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़त के साथ कोई भी मार्केट एक्सेप्ट ताइवान और चाइनीज़ मार्केट, तो सिर्फ ताइवान का मार्केट है जो थोड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाकी सारे लगभग ऑन एन एवरेज डाउन साइड ही है। इसको न्यूट्रल नहीं कहेंगे, मीडियम नहीं कहेंगे, इसको लगभग ये है कि नेगेटिव ट्रेंड में ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं ग्लोबली। अगर हम इसके फ्यूचर्स की तरफ देखें तो फ्यूचर्स किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, मामूली बढ़त गिरत है, तो इसको आपको काउंट नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे संभल सकते हैं, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा आज के हिसाब से। निफ्टी की बात करें तो 16,091 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी 35,104 था, तो उसको अब दिख रहे हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या लेवल्स होंगे। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में अगर हम निफ्टी की बात करें, राइट, 16,058 का लेवल था, जहाँ पे हमने एडजस्टेड क्लोजिंग थी। 16,031 का लो बनाया और 16,158 का हाई बनाया हमने। अगर हम 4 आवर्स के चार्ट पे जाएं तो प्रोविजनल क्लोजिंग जो थी वो 16,037 की थी, और मार्केट में अच्छा खासा ऊपर के लेवल से पिटाई हुई है। पुट कॉल रेशियो वाइज देखा जाए तो मार्केट काफ़ी हल्के हैं, बट देखना है कि रिबाउंड कहाँ से आता है। हो सकता है ग्लोबल रिएक्शंस का और जो सेंटिमेंट चल रहे हैं प्लस माइनस, इसमें बीच में कहाँ ठहराव मिलता है वो देखते हैं। बट उसके पहले लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 16,058 का लेवल है, ये स्पॉट लेवल मानकर चल रहे हैं। हालांकि यहाँ से लगभग 50 पॉइंट आपको और माइनस करके चलना पड़ेगा किसी भी गैप डाउन ओपनिंग के लिए। तो पहला लेवल ऑफ सपोर्ट आप ये बोल सकते हैं कि आपका 15,978 होगा पहला लेवल ऑफ सपोर्ट। इसके बाद में 15,944 आपके लिए ऑब्जर्वेशन होगा। 15,880 ये आपके लिए सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। 15,840 आपके लिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, और 15,800 आपके लिए फाइनल सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर मार्केट में एक खासा दबाव आ सकता है, राइट। ऊपर की बात करें तो कितना ऊपर जा सकते हैं। अगर हम गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो फिर हमारे पास टारगेट्स ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। हालांकि एक बार अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, अगर नीचे आते हैं तो हम फिर वहाँ से हम देखेंगे तो 16,085 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा कहीं ना कहीं 16,131 के आसपास। अभी लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, 16,131, और जो फाइनल टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं 16,220 के होंगे अप साइड में। इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो वही 16,265, बट अभी आज के लिए थोड़ा सा अपसाइड जो है, जिस हिसाब से मार्केट रेंज कर रहा है अपसाइड में 150 समथिंग, तो उसी हिसाब से 16,220 भी सफिशिएंट है। बट 16,265 तक का फोर्थ टारगेट भी लेकर चलिए आप।
राइट। ये हुई निफ्टी की बात। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 35,047 यहाँ का लो था और 35,419 हाई था। 35,132 पे हमने एडजस्ट क्लोजिंग दी है, प्रोविजनल क्लोजिंग हमारी आई है 35,054 की, सॉरी 70 की। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा माहौल ख़राब है। इसको हमको इस हिसाब से देखना है। हम हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं वो कर सकते, ट्रीट कर सकते। अगर हम किसी भी कंडीशन में 34,900 के नीचे ओपन होते हैं तो फिर हमारे पास वापस 34,200 34,300 तक की मूव आ रही है। अगर हम इसी के आसपास ओपन होते हैं 35,100 या 35,000 के आसपास, तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि मूव किस साइड का है, राइट। तो हम जो लेवल ऑफ सपोर्ट ले रहे हैं पहला, वो 34,900 से ले रहे हैं। 34,900 के बाद में हमारा जो सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं होगा 34,650। और 34,650 भी टूटता है, और जो कि टूटना नहीं चाहिए, तो फिर हमारे पास 34,300 का फाइनल टारगेट होगा, और 34,200 से 34,300 का। अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ से हम जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे 35,250 से ही लेंगे। 35,250, 35,575, हाँ। और फिर आपके लिए फाइनल टारगेट होगा 35,700 का। ये लेवल्स हुए हैं। मार्केट ने इस पूरे वीक में, मतलब जब से शुरुआत करी है तब से एक स्लो स्पीड पकड़ी हुई है। एक पर्टिकुलर बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडिकेशन होता है किसी भी एक तरफ बड़े मूव आने का। तो अगर मार्केट आपको फेयर कर रहा है, हो सकता है कि आज या कल में कोई ऐसी न्यूज़ आए जहाँ पर मार्केट पूरा का पूरा टर्न हो जाए, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। पोजीशंस आपको वैसे ही खड़ी रखनी है, राइट। ये भी हो सकता है कि एकदम से मार्केट में थोड़ा करेक्शन हमको 15,800 15,700 तक का मिले, बट ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट हमको एक बाउंस मिले जो हमको 16,500 तक लेकर जाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी पोजीशंस वैसे ही आपको बनानी है ना। अभी के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी कल के वीडियो में, कल के लेवल्स के साथ। धन्यवाद।